नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीजन। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे मोकामा विधानसभा में होने वाले उपचुनाव की। देखिए, जब मोकामा की बात होती है तो ऐसे ही तनातनी की बात हो जाती है। तो देखिए, जब मोकामा में उपचुनाव होना है और सामने से अनंत सिंह है, चाहे जेल में हो या बाहर रहे, रुतबा तो रहता ही रहता है। इसलिए बीजेपी ने भी फैसला कर लिया है। हम ये कह सकते हैं कि इस फैसले के करीब करीब बीजेपी पहुंच चुकी है कि मोकामा लड़ने को जो सिद्धांत हैं उन्हें थोड़ा त्यागा जाए। इसका मतलब यह निकल रहा है कि मोकामा में यह बात तय है कि अब 47 से 47 को ही लड़ाया जाएगा। देखिए, 47 की जब हम बात करते हैं तो AK-47 की ही बात करते हैं। यह आपको पता होना चाहिए कि मोकामा विधानसभा क्षेत्र में AK-47 कितने हैं, इसका पता आज तक बिहार पुलिस भी नहीं लगा पाई है। गाहे बेगाहे AK-47 जब्त होते रहते हैं। अनंत सिंह तो इसी मामले में सजायाफ्ता भी हो गए। तो देखिए, बीजेपी इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंची, क्या हो रहा है, फिर से हम करें करीब करीब, क्योंकि बीजेपी ने यह माना कि जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है और यह पहला उपचुनाव होने जा रहा है, ऐसे में बीजेपी का लिटमस टेस्ट तो होना है मोकामा में। और मोकामा भूमियारों का गढ़ माना जाता है। ऐसे में बीजेपी हर दांव खेलना चाहती है और हर तरीके से वहां बैटिंग करना चाहती है। लेकिन बैटिंग में समस्या यह थी कि बीजेपी का अपना कोई कैडर बहुत ठीक से मोकामा में खड़ा नहीं था। बीजेपी ने पिछले कई चुनाव करीब 25 वर्षों से, या यूं कहें कि 30 वर्षों से मोकामा में लड़ा ही नहीं। इधर के दिनों में जब से उपचुनाव की चर्चा शुरू हुई, बिहार में एनडीए की सरकार खत्म हुई, महागठबंधन की सरकार बनी, बीजेपी ने वहां कवायद शुरू की। देखिए, मोकामा का जो चुनाव है वह बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता बनाए गए विजय कुमार सिन्हा के लिए भी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है। अग्नि परीक्षा इसलिए कि उन्हें भूमिहारों का नेतृत्व करने के लिए बीजेपी ने आगे बढ़ाया है। और पिछले दिनों जब अमित शाह पूर्णिया और किशनगंज की यात्रा पर आए थे तो उन्होंने यह भी कह दिया कि देखिए, 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव हम चेहरे पर लड़ेंगे, लेकिन यह चेहरा कैसे तय होगा? यह तय होगा 2024 के जन स्वयंवर से। तो विजय कुमार सिन्हा को अपने को स्थापित करना है कि वे बीजेपी के लिए कितने कारगर हैं। विजय कुमार सिन्हा की बात मोकामा में इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि वे लखीसराय से भले ही विधायक हैं, लेकिन उनका जो घर है वह मोकामा विधानसभा क्षेत्र के बादपुर में ही है। तो देखिए, बहुत सारी समीक्षा की गई है, बहुत सारे चेहरों पर बातचीत की गई है और फिर बीजेपी यह निष्कर्ष करीब करीब निकाल चुकी है कि हमें ऐसे किसी उम्मीदवार को नहीं उतारना है जो कर्म से करेला हो और नसीब से परवल हो। देखिए, इसका मतलब यह कि कर्म से आप ऐसे नहीं हैं कि आप मोकामा में अनंत सिंह, देखिए चुनाव में तो अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी है, तो आप अनंत सिंह से लड़ लीजिए, लेकिन नसीब से परवल का मतलब यह कि बीजेपी का टिकट आप प्राप्त कर लीजिए और आपकी किस्मत चमक जाए, चाहे जीते या हारे। तो देखिए, बीजेपी के लिए कठिन चुनौती, और बीजेपी ने किन किन नामों पर विचार किया और कहां अब करीब करीब पहुंच चुकी है। देखिए, ऐसा है कि बीजेपी ने सूरजभान सिंह, जिन्होंने कभी अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह को 2000 में चुनाव हरा दिया था बहुत बड़े अंतर से। सूरजभान सिंह अभी पशुपति पारस वाले रालोचपा में है। उनके छोटे भाई चंदन सिंह नवादा के सांसद हैं। तो खबर यह भी है कि बीजेपी ने सूरजभान सिंह से भी संपर्क किया कि आप अपनी पत्नी बीना देवी, जो मुंगेर से कभी सांसद रही, 2014 में सांसद बनी थी, उन्हें चुनाव लड़ा दीजिए। लेकिन कहा यह जा रहा है और यह खबर पक्की है कि सूरजभान सिंह ने मोकामा में चुनाव लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है और कह दिया है कि बीना देवी मोकामा में चुनाव नहीं लड़ेंगी। तो यह बात उधर से स्पष्ट हो गई। देखिए, एक प्रस्ताव यह भी आया कि विजय कुमार सिन्हा, जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, जिनका घर मोकामा विधानसभा क्षेत्र के ही बादपुर में है, उनकी पत्नी सुशीला कुमारी उर्फ पिंकी देवी को चुनाव लड़ा दिया जाए।
यह बात इसलिए उठी कि सुशीला कुमारी उर्फ पिंकी देवी, जो विजय कुमार सिन्हा की पत्नी हुई, वह मोकामा के मोल्डिया टोला, देखिए मोकामा में जब टोलों की बात करते हैं तो दो टोले बहुत ही निर्णायक हैं, मोल्डिया टोला और शंकरबाग टोला। तो मोल्डिया टोला की बेटी हैं पिंकी। लेकिन फिर यह समझा गया कि अभी इतनी तैयारी बीजेपी की नहीं है खुद की कि पिंकी देवी को चुनाव में उतार कर विजय कुमार सिन्हा के चेहरे को, विजय कुमार सिन्हा के भविष्य को दांव पर लगा दिया जाए, क्योंकि मोकामा में लड़ाई तो बहुत तीखी होगी। और वहां जब अनंत सिंह की बात चलती है तो पार्टी का नाम लोग नहीं लेते हैं, नेता का नाम लोग नहीं लेते हैं। हमारे रिपोर्टर अनुकूल, उत्कर्ष अभी गए थे मोकामा में और मैं पब्लिक ओपिनियन देख रहा था, किसी ने लालू यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार की बात नहीं की, सीधे तौर पर अनंत सिंह की बात की। अनंत सिंह के समर्थन में बात होती है या अनंत सिंह के खिलाफ बात होती है। तो देखिए भाजपा में जो और लोग चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक दिख रहे थे, उनमें एक राम सागर सिंह थे, डॉक्टर हैं, मोकामा के ही हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं। तो राम सागर सिंह के साथ एक परेशानी पैदा हो गई, उनकी पत्नी बीमार हो गई हैं, अब वे चुनाव लड़ने को इच्छुक नहीं है। दूसरे जो अब भी हैं और जिनका नाम चल रहा है, वह नाम है मनोज कुमार का, पार्टी की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, मोकामा के ही मोड़ से आते हैं, एक्टिव भी हैं। तो मनोज कुमार का नाम अब भी है। आपको मालूम होना चाहिए, कल बिहार प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष संजय जायसवाल अंतिम राय शुमारी के लिए मोकामा पहुंचे थे और ग्राउंड जीरो से यह जानकारी प्राप्त की थी कि लड़ाई यहां कौन लड़ सकता है। तो मनोज कुमार का भी नाम है, लेकिन बात जब हो रही है 47 से 47 को लड़ाने की, तो बात जाकर टिक गई है शंकरबाग टोला वाले नलिनी रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह पर। देखिए जब मोकामा के चुनाव की बात होती है, अनंत सिंह के खिलाफ लड़ने की बात होती है, तो पिछले कई चुनावों से 2020 को छोड़कर ललन सिंह का ही नाम गूंजता रहा है। और ललन सिंह ही ऐसे शख्स हैं, शंकरबाग टोला वाले, जिन्होंने अनंत सिंह को चुनौती देने की कोशिश हर चुनाव में की है और हर चुनाव को संघर्षपूर्ण बनाया है। तो देखिए अनंत सिंह की ताकत, उधर ललन सिंह की ताकत, दोनों तरफ 47 है, कमजोरी नहीं है। तो इस चुनाव को यह भी आप जानिए कि ललन सिंह अभी बीजेपी में नहीं है, वे जेडीयू में है। जब 2020 का विधानसभा चुनाव आ रहा था, उनके पिताजी का निधन हुआ था, तो उनके घर पर जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट ललन सिंह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे थे। टिकट की बात पक्की मानी जा रही थी, लेकिन चुनाव की घोषणा होते होते उनका टिकट कट गया था और अनंत सिंह के खिलाफ जेडीयू ने 2020 में एक ऐसे उम्मीदवार को प्रत्याशी बना दिया था जो अनंत सिंह के सामने टिकते नहीं थे। खैर, तो देखिए अब 47 के सामने 47, तो बात चल रही है मनोज कुमार की, बात चल रही है ललन सिंह की। और जब ललन सिंह की बात होती है तो बीजेपी इस बात को भी समझती है कि इस टिकट के बाद क्या क्या आरोप मरे जाएंगे, लेकिन बीजेपी यह जानती है, बीजेपी इस बात को बखूबी समझ रही है कि मोकामा में बाघ के सामने बकरी को लड़ाया नहीं जा सकता है, इसलिए फैसला तो लेना ही होगा, चाहे सिद्धांतों के कदम को पीछे कुछ हटाना पड़े। तो एक विकल्प यह भी देखा जा रहा है कि ललन सिंह न सही, चेहरा तो ललन सिंह ही रहेंगे। जैसे इस चुनाव में अनंत सिंह खुद जेल में है, उनके बदले उनकी पत्नी नीलम देवी चुनाव लड़ रही हैं और उन्होंने चुनाव प्रचार शुरू भी कर दिया है। तो यदि ललन सिंह के नाम पर सहमति नहीं बनती है या शीर्ष नेतृत्व कहता है कि और कोई विकल्प तलाश लिया जाए, तो सोनम देवी जो ललन सिंह की पत्नी है, वह भी एक बार चुनाव लड़ चुकी हैं अनंत सिंह के खिलाफ। तब इन्हें चुनाव इसलिए लड़ना पड़ा था क्योंकि ललन सिंह चुनाव लड़ने के काबिल नहीं थे कानूनी दृष्टि से। अब ललन सिंह तमाम मुकदमों में बताया जा रहा है बरी हो चुके हैं, इसलिए वे काबिल हैं। तो इस प्रस्ताव पर भी मंथन चल रहा है और यह बात करीब करीब तय हो गई है कि मोकामा में बाघ बकरी की लड़ाई बीजेपी नहीं लड़ेगी, बाघ को बाघ से लड़ाया जाएगा, 47 को 47 से लड़ाया जाएगा। तो मोकामा का उपचुनाव बहुत ही रोचक होने वाला है और मोकामा का चुनाव यह भी दिखाने वाला है कि जब बिहार में एनडीए की सरकार खत्म हुई,
महागठबंधन की सरकार बनी तो ऐसे में जो पहला उपचुनाव हो रहा है, उपचुनाव 2 विधानसभा क्षेत्रों में है, तो बीजेपी को यह दिखाना है कि क्या नीतीश कुमार से अलग होकर, नीतीश कुमार जब चले गए आरजेडी के साथ, तो मोकामा जहां भूमिहारों का बाहुल्य है और बीजेपी डंके की चोट पर कहती है सवर्ण जातियों के वोटर तो हमारे साथ रहते हैं, तो क्या मोकामा बीजेपी को यह प्रमाणित करने देगा कि वह मोकामा को छीनने की ताकत रखता है या फिर नतीजे कुछ और होंगे। ठीक इसी प्रकार की लड़ाई गोपालगंज में भी देखने को मिलेगी, लेकिन गोपालगंज बीजेपी की जीती हुई सीट थी। 2020 में सुभाष सिंह चुनाव जीते थे, लेकिन उनकी मौत हुई, असामयिक बीमार थे, तो वहां बीजेपी बनाम अन्य की लड़ाई होगी, बीजेपी बनाम महागठबंधन की लड़ाई होगी। गोपालगंज में अभी तय होना है कि उम्मीदवार महागठबंधन से कौन हो रहा है। कई नाम चल रहे हैं, तो आरजेडी की बात हो रही है, जेडीयू की बात हो रही है। आरजेडी में कहा जा रहा है मोहन गुप्ता को प्रत्याशी बनाया जा सकता है, जेडीयू में राम सेवक सिंह की बात चल रही है, लेकिन कांग्रेस भी गोपालगंज सीट के लिए अड़ी हुई है, क्योंकि 2020 में कांग्रेस ही लड़ी थी महागठबंधन से। तो दोनों उपचुनावों पर लाइव सीरीज की नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।